हेलो एवरीवन। कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हम बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। देखते हैं आज उसका टॉपिक क्या है। So today's topic is education and politics। मतलब कैसे पॉलिटिक्स एजुकेशन पे डिपेंड करती है, एजुकेशन पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है। साथ साथ में स्कूल और टीचर्स का क्या रोल है सोशल चेंज में और कल्चरल प्रिजर्वेशन में। देखते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे इनको और समझते हुए चलेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, वैसे तो आपको पता होगा कि एजुकेशन क्या होते हैं, पर थोड़ा सा सिस्टमिक वे में समझ लेते हैं कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स, attitudes and values in individuals so they can live as a responsible member of society। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी एक इंडिविजुअल में नॉलेज को डेवलप करता है, स्किल को डेवलप करता है और एटीट्यूड को डेवलप करता है। इन सब चीज़ों को डेवलप करके और उसको एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है सोसाइटी का। एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स की भी डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। पॉलिटिक्स रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग सोसाइटी, मेकिंग लॉज, टेकिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर एंड मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और पीपल। मतलब लोगों की भलाई के लिए कुछ कड़े डिसीजन लेना, उनके लिए लॉज बनाना, सोसाइटी को संभालना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको मैनेज करना, ये सब पॉलिटिक्स में आता है। अब ये दोनों हमने अलग अलग समझ तो लिए हैं, पर ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी समझ लेते हैं। नाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन। अब पॉलिटिक्स कैसे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है देख लेते हैं। पॉलिटिक्स क्या क्या करती है एजुकेशन के लिए। सबसे पहले पॉलिटिक्स का एजुकेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सच एज करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल स्ट्रक्चर, फंडिंग एंड टीचर ट्रेनिंग। मतलब कि एजुकेशन का पूरा फ्रेमवर्क पॉलिटिकल डिसीजन से ही बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिसीजन शेप द राइट टू एजुकेशन, आरटीई, रिजर्वेशन पॉलिसीज, स्कॉलरशिप्स, मिड डे मील्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स। मतलब कि ये सब गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट कोई नया रिफॉर्म लाती है, लाइक एनईपी हो गया या फिर कोई भी, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल डिसीजंस डायरेक्टली अफेक्ट स्टूडेंट राइट्स एंड फैसिलिटीज। सब कुछ कौन किसके ऊपर डिपेंड है? पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर डिपेंड है। Next, political ideology influences what is taught to students, such as civic values, democracy, constitutional duties, and gender equality, etc. मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी अफेक्ट करती है कि स्टूडेंट को कौन कौन से वैल्यूज पढ़ाई जाएंगी। जैसे स्कूल में सिविक वैल्यूज, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और जेंडर इक्वालिटी जैसे टॉपिक इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। सो सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, क्या पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसलिए एजुकेशन और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एजुकेशन का पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले एजुकेशन मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब एजुकेशन लोगों को उनके राइट, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर बनाती है। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या राइट है और उनकी सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेटेड सिटीजन्स पार्टिसिपेटेड मोर एक्टिवली इन वोटिंग, पॉलिटिकल डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब एजुकेटेड सिटीजन्स पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो वोटिंग को सीरियसली लेते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं और डिसीजन मेकिंग में बेटर जजमेंट लगाते हैं। मतलब एजुकेटेड लोग इन्फॉर्म चॉइस करते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है एजुकेशन प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, टॉलरेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस विच इम्प्रूव पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कि जब सोसाइटी में ये वैल्यूज बढ़ती हैं ना, कौन सी वैल्यूज? टॉलरेंस, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी वैल्यूज जब बढ़ती हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग और फेयर बन जाता है। It helps in reducing corruption, blind belief and social discrimination by creating critical thinker। एजुकेशन करप्शन को कम करने में भी हेल्प करती है क्योंकि एजुकेटेड सिटीजन्स ब्लाइंड बिलीफ और मिस इन्फॉर्मेशन से इजिली इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो चीज़ें लॉजिकली सोचकर समझते हैं। इसलिए एजुकेशन क्रिटिकल थिंकर्स बनाती हैं जो पॉलिटिक्स को और बेटर डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में एजुकेशन सोसाइटी को पॉलिटिकली अवेयर, एक्टिव, फेयर और रिस्पॉन्सिबल बनाती है और इसी वजह से एजुकेशन का पॉलिटिक्स पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है।
साथ साथ में जो एजुकेशन होती है वो हमारे लिए फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स बना के देती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स आ कहाँ से रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं। एजुकेटेड पीपल्स ही आगे चल के पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगे। तो एजुकेशन हमारे लिए तैयार कर रही है हमारे फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। स्कूल एंड कॉलेजेस टीच स्टूडेंट्स लीडरशिप, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस हैं वो बच्चों को क्या सिखाते हैं? लीडरशिप सिखाते हैं, कॉपरेशन सिखाते हैं, कैसे हमें कॉपरेट करके एक दूसरे का साथ देना है, ग्रुपिज्म सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, और प्रॉब्लम किसी भी चीज़ को कैसे हल करना है, सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें भी कौन सिखाता है? हमें स्कूल सिखाता है, कॉलेज सिखाता है। स्टूडेंट यूनियन, डिबेट एंड यूथ क्लब ट्रेन स्टूडेंट फॉर पब्लिक सर्विस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। साथ साथ में जो यूनियंस बनते हैं, डिबेट्स होती हैं कॉलेजेस में, इंटर स्टेट हो गया या फिर इंटर सिटी हो गया या फिर नेशनल लेवल पर हो गया, जो भी हैं क्लब्स वगैरह बनते हैं जहाँ पे बच्चे जो है बाहर जा जाकर अपने डिबेट्स करते हैं, बाहर जाकर ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक प्रॉपर पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस के लिए तैयार किया जाता है बच्चों को। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब कि वो आगे चलकर अगर फ्यूचर में पॉलिटिकल लीडर बने तो उन सारी चीज़ों के लिए भी तैयार किया जाता है स्कूल में। Now I will explain how politics support educational development. सबसे पहले only political will can allocate budget, build school, appoint teachers and ensure educational access in rural and marginalized areas. तो सिर्फ political will ही decide कर सकती है कि education के लिए कितना budget allocate होगा। गवर्नमेंट ही schools बनवाती है और गवर्नमेंट ही teachers appoint भी करती है। साथ साथ में गवर्नमेंट ensure करती है कि rural areas और marginalized communities तक education को access पहुंचा सके। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कौन सी होगी? जैसे SC, ST या फिर माइनॉरिटी ग्रुप या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं। तो इन तक कैसे हमें एजुकेशन को पहुंचाना है वो सारा ख्याल कौन रखता है? गवर्नमेंट रखता है। मतलब एजुकेशन का ग्रो करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ओवरऑल एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स are interdependent. Politics shape educational opportunities and education strengthen democracy and improve political system. मतलब politics education opportunities को shape करता है, like scholarships, new schools, improve facilities, teachers training etc. ये सब कौन provide करवाता है? Politics provide करवाता है। साथ साथ में एजुकेशन क्या करता है? डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सिटीजन्स को अवेयर बनाती है और पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करती है। सो सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिक्स एजुकेशन को डेवलप करता है और एजुकेशन पॉलिटिक्स को बेटर बनाती है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज में स्कूल का क्या रोल है? अब सोशल चेंज का क्या मतलब है? इट मीन्स पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन एटीट्यूड, बिहेवियर, सोशल प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के परस्पेक्टिव में उसका चेंज कैसे, एटीट्यूड में चेंज, पॉजिटिव चेंज, उसका बिहेवियर, सोशल प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं वो सारे सोशल चेंज में आ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है। हाउ स्कूल ब्रिंग सोशल चेंज बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। क्या करती हैं? इक्वालिटी को प्रमोट करके, सोशल जस्टिस को प्रमोट करके। कैसे करती हैं ये स्कूल? स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, वो सारे एक जगह आकर सेम लगते हैं, जिसकी वजह से वो यूनिटी डेवलप करते हैं, इक्वालिटी डेवलप करते हैं और डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब वहाँ पे अगर बच्चे होंगे तो सब एक ही यूनिफॉर्म में होंगे। आप वहाँ पे देख के नहीं बता सकते कि किसी की कास्ट क्या है, किसी का रिलीजन क्या है, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। तो वहाँ पे सब एक है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कौन सी भावनाएं पैदा होती हैं? यूनिटी, इक्वालिटी और एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करना। दैट मीन रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी डेवलप होती है उनके अंदर। नेक्स्ट है बाय डेवलपिंग साइंटिफिक एंड रेशनल थिंकिंग। इसका मतलब है स्कूल टीच स्टूडेंट टू क्वेश्चन, थिंक, ऑब्जर्व, रीजन एंड थिंक लॉजिकली। दिस रिड्यूस सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीफ एंड सोशल इविल्स। मतलब क्या है इसका? स्कूल करता क्या है? टीचर स्टूडेंट को सिखाता है कि तुम्हें सामाजिक मुद्दों पे भी आवाज उठानी है, क्वेश्चन पुटअप करने हैं, हर चीज का लॉजिक समझना है, मांगना है लॉजिक, रीजन जानना है हर चीज का। आपको भेड़ चाल में चलकर किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना है, सुपरस्टिशन में नहीं घुसना है। ये सब चीजें जब स्कूल सिखाएगा तभी ये सारी चीजें क्या होंगी? रिड्यूस होंगी, कम होंगी। बाय रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है थ्रू कैसे? अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ाकर। इसमें क्या होता है? स्कूल हेल्प सोसाइटी, स्कूल सोसाइटी की हेल्प करती है ताकि जो बच्चे हैं या कोई भी इंडिविजुअल है वो फाइट कर सके। किससे फाइट कर सके? चाइल्ड मैरिज से। ये जो हमारे सामाजिक
तौर पे ये जो चीजें हो रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डाउरी हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे मुद्दे जो कि स्कूल में सिखाए जाते हैं कि इनके खिलाफ हमें बात करनी है, लड़ना है, डिबेट करनी है, ये सारी चीजें भी रिड्यूस होती हैं अगर स्कूल सिखाए तो। बाय एनकरेजिंग डेमोक्रेटिक बिहेवियर, साथ साथ में स्कूल डेमोक्रेटिक बिहेवियर को एनकरेज करता है, स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, कॉपरेट करना, लीडरशिप, अगर बच्चे को ग्रुप में काम करना सिखाओगे तो वो लीडरशिप सीखेगा, वहां से कॉपरेट करना सीखेगा, डिसीजन मेकिंग सीखेगा, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखेगा इन स्कूल एक्टिविटीज। दे लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट रूल्स एंड लॉज, साथ साथ में वो रूल्स और लॉज की रिस्पेक्ट करना भी सीखेगा। साथ साथ में स्कूल क्या करता है, कम्युनिटी डेवलप करता है। कम्युनिटी डेवलप कैसे करेगा वो, स्कूल में हम सीख देखते हैं कि कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बच्चों को बाहर ले जाके सिखाया जाता है कि कैसे हमें क्लीनलीनेस रखनी है, साफ सफाई रखनी है, हेल्थ चेकअप होते हैं और अवेयरनेस रैलीज निकलती हैं, बहुत सारे लिटरेसी प्रोग्राम, इनके थ्रू बताता है कैसे कम्युनिटी को हमें डेवलप करना है। साथ साथ में स्किल सिखाई जाती है ताकि वो इकोनॉमिकली ग्रो करे, पैसा कमाना सीखे, इंडिपेंडेंट बने। वो जो स्कूल है वही हमें मॉडर्न नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल सिखाता है, डिजिटल लिटरेसी सिखाता है, बिजनेस आइडियाज देता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज देता है, जिससे जो बच्चा है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएगा। रोल ऑफ टीचर्स एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, अब टीचर्स का क्या रोल है सोशल चेंज में वो भी देख लेते हैं। हाउ टीचर्स ब्रिंग सोशल चेंज, टीचर शेप वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, अब टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चा शेप कैसे लेगा, ऑब्वियस है। तो टीचर्स प्रमोट ऑनेस्टी, एम्पैथी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, स्टूडेंट अडॉप्ट दीज वैल्यूज एंड ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। टीचर्स और स्कूल बहुत इंटरकनेक्टेड है। स्कूल सब चीज कैसे करता है, जो भी हमने अभी बताया है कि स्कूल सोशल चेंज लेकर आता है, वो किसकी हेल्प से लेकर आता है, टीचर की हेल्प से। अगर टीचर नहीं होगा तो स्कूल सिखाएगा कैसे, टीचर ही स्कूल में रहकर बच्चों को सिखाते हैं कि सोशल चेंज कैसे कर सकते हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर प्रमोट ऑनेस्टी, वो ऑनेस्टी को प्रमोट करते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ये सिखाते हैं। एम्पैथी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, डिसीजन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी चीजें जो होती हैं ये टीचर ही आपको सिखाता है। अब आपके पेरेंट्स भी आपके फर्स्ट टीचर्स हो सकते हैं और बाकी स्कूल में जब आप जाएंगे तो टीचर्स वहां पे आपको मिलेंगे तो वो भी आपको ये सारी चीजें सिखाते हैं। स्टूडेंट्स अडॉप्ट दीज वैल्यूज एंड ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, और स्टूडेंट इन वैल्यूज को अपने अंदर अडॉप्ट करके, अपने अंदर लाकर उनके ऊपर अमल करके सोसाइटी में चेंज लेकर आता है। टीचर्स ब्रेक सोशल स्टीरियोटाइप्स, साथ साथ में टीचर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो मनगढ़ंत कहानियां बनी हुई हैं लोगों को लेकर, वो सारी चीजों को भी तोड़ता है। कैसे, बाय ट्रीटिंग ऑल स्टूडेंट इक्वली। लोगों के दिमाग में भरा हुआ था कि ये इस कास्ट का है, SC ST या फिर जो भी किसी बैकवर्ड क्लासेस का है तो उसको हम साथ में नहीं बिठाएंगे। बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां पहले के टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन जब स्कूल में टीचर्स ने सबको इक्वली ट्रीट किया, वहां पे ना तो कास्ट देखा गया, ना जेंडर देखा गया, ना कोई क्लास देखी गई, ना रिलीजन देखा गया। वहां पर जब टीचर्स ने एक साथ सबको ट्रीट किया, एक यूनिफॉर्म में सबको बिठाया, इक्वली उनको दर्जा दिया, इक्वली उनको पढ़ाई सिखाई गई, तब उनके दिमाग में ये चीज बैठी कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमें यूनिटी रखनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें दिमाग में बैठने लगी बच्चों के उस टाइम से। दिस हेल्प इन बिल्डिंग एन इंक्लूसिव एंड फेयर सोसाइटी, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी हुई, इंक्लूसिव हुई। इंक्लूसिव मतलब जहाँ पे सारे लोगों को इंक्लूड किया जाए, ज्यादा देर उनकी कास्ट कैसी है या फिर रिलीजन कैसा है कुछ भी ना देखा जाए, सबको इंक्लूड करके और एक फेयर सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे कुछ भी गलत ना हो। टीचर्स एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर्स साथ में क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग देख लेते हैं इसमें क्या है। टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड थिंक इंडिपेंडेंटली, उनको सिखाया जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, आपको सिर्फ ग्रहण करना नहीं सिखाया जाता, आपको डिस्कस करना सिखाया जाता है कि आपको हर चीज डिस्कस करनी है, सिर्फ आपको पैसिव लर्नर नहीं बनना है, आपको एक्टिव लर्नर भी बनना है। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना सिखाया जाता है और खुद से सोचना, इंडिपेंडेंटली थिंक करना भी सिखाया जाता है। दिस माइंडसेट चैलेंजेस हार्मफुल ट्रेडिशंस एंड प्रमोट मॉडर्न थिंकिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी हार्मफुल ट्रेडिशंस पहले से धारणाएं बनी हुई हैं उनको चैलेंज मिलेंगे और साथ साथ में मॉडर्न थिंकिंग प्रमोट होएगी। टीचर्स सपोर्ट वीकर सेक्शन, टीचर्स ने वीकर सेक्शन को सपोर्ट किया। दे हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू एक्स्ट्रा क्लासेस, काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। जो वीकर सेक्शंस थे, चाहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो या विमेंस हो पहले के टाइम की, या फिर जो भी वीकर सेक्शंस थे, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई, काउंसलिंग दी गई, मोटिवेशन दिया गया ताकि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े और
सीखे सब कुछ, पीछे ना रहे। इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हुई और सोशल मोबिलिटी को प्रमोट किया गया। टीचर्स पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज। कम्युनिटी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो कैंपेन्स वगैरह लगते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो ये सारी कम्युनिटी एक्टिविटीज होती हैं। इनमें टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया बच्चों के साथ साथ, जिसमें टीचर्स ने गाइड किया, पेरेंट्स को गाइड किया, विलेज पार्टिसिपेट इन विलेज एजुकेशन कमिटीज एंड कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन हाइजीन, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड लिटरेसी। वही बात जो मैंने अभी बताई है, ये सारे कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए गए, टीचर्स ने कंडक्ट करवाए और टीचर्स ने गाइड भी किया, समझाया लोगों को, जो विलेज के लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। बहुत सारी चीजें टीचर्स भी करते हैं। टीचर्स एज रोल मॉडल, साथ साथ में टीचर्स जैसा होगा वैसा ही एक बच्चा बनने की कोशिश भी करेगा। तो देयर बिहेवियर, कम्युनिकेशन, होनेस्टी एंड वर्क एथिक इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डीपली। तो उनकी सच्चाई, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका बिहेवियर एक तरीके से बच्चे के मन पे छाप छोड़ जाता है। बच्चा जैसा टीचर होता है कभी कभी वैसा ही बनने की कोशिश करता है। सो अ गुड टीचर बिकम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए पॉजिटिव चेंज। अगर टीचर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा एग्जाम्पल देगा पॉजिटिव चेंज के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्कूल इन कल्चरल प्रिजर्वेशन। कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए, संभालने के लिए स्कूल का क्या रोल है। कल्चर इंक्लूड ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, वैल्यू, बिलीफ एंड हेरिटेज ऑफ सोसाइटी की। पहले उनके हर एक पर्टिकुलर कास्ट के या हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक अपना एक कल्चर होता है। उस कल्चर को कैसे प्रिजर्व करके रखा स्कूल ने, देखते हैं इसको। हाउ स्कूल प्रिजर्व कल्चर बाय टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बच्चों को लैंग्वेज सिखाकर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सिखा के, लिटरेचर सिखा के। स्कूल टीच रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेज। उन्होंने नेशनल लैंग्वेज भी सिखाई, साथ साथ में रीजनल, जहाँ पे अगर पंजाब साइड है तो पंजाबी, अगर महाराष्ट्र साइड है तो मराठी। तो मतलब उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उनको जरूर इंक्लूड किया है स्कूल्स में। पोएट्री को इंक्लूड किया है, स्टोरीज, फोक टेल्स एंड क्लासिकल लिटरेचर, हर चीज को इंक्लूड करके उन्होंने डाइवर्सिटी को जिंदा रखा है। दे कीप कल्चरल आइडेंटिटी अलाइव, और कल्चरल आइडेंटिटी को अलाइव रखा है, जिंदा रखा है, एक तरीके से किसी चीज को खत्म नहीं होने दिया है। हर चीज को उन्होंने बहुत प्रिजर्व करके रखा है स्कूल में सिखाकर। अब चाहे वो डांस हो गए या फिर प्रोग्राम्स में जो एनुअल फंक्शंस होते हैं वहां पे डांस करके या सॉन्ग संग करके, तो वो सब चीजें करके ये लोग प्रिजर्व करते हैं। बाय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, अब वो कोई भी रिलीजन का हो या फिर कोई भी कम्युनिटी का हो, लेकिन उसको सेलिब्रेट किया, कल्चर इवेंट्स में उसमें पार्टिसिपेट करने दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है, डिफरेंट डाइवर्सिटी का कल्चर है, वो प्रिजर्व रहा। स्कूल ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल, रीजनल फेस्टिवल, एग्जीबिशन, एनुअल फंक्शन। दिस एक्टिविटी टीच स्टूडेंट अबाउट हेरिटेज एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से बच्चों के मन में ये भावना आए कि एक यूनिटी है हम लोगों में, कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक है। थर्ड पॉइंट, बाय टीचिंग मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। स्कूल साथ साथ में क्या करता है, मोरल और एथिकल वैल्यू सिखाता है। मतलब स्कूल प्रेफर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस, कॉपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी में रहना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के कल्चर को लेकर, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोऑपरेट करो एक दूसरे को, साथ दो, सपोर्ट करो और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट जाओ। बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, साथ साथ में ट्रेडिशनल जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो पहले से चले हुए आ रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया। कैसे, मतलब फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, पेंटिंग, लोकल क्राफ्ट आर टोड थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज। जो एनुअल फंक्शंस या फिर और भी एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज का एक अलग से सेशन रखा होता है, जहां पर फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चा अपने कल्चर को ना भूले। बाय प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल नॉलेज, हिस्ट्री, सिविक, सोशल साइंस टीच स्टूडेंट अबाउट नेशनल हीरोज, फ्रीडम स्ट्रगल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। हिस्ट्री, सिविक, सोशल साइंस हमारे बुक्स में क्यों दी गई है, हमारे सिलेबस में क्यों है, ताकि बच्चा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जो हमने स्ट्रगल किया है या हमारी अचीवमेंट्स है पहले के टाइम के, हमारे नेशनल हीरोज को ना भूले, उनको हमेशा अपने दिलों में याद रखे। बाय प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, लास्ट स्टूडेंट लर्न टू अप्रिशिएट डिफरेंट कल्चर, प्रैक्टिस, लैंग्वेज, फूड, हैबिट एंड ट्रेडिशन। बच्चा एक दूसरे के साथ रहकर क्या करता है, अप्रिशिएट करना सीखता है अलग अलग डाइवर्सिटी को, डिफरेंट कल्चर को, प्रैक्टिस को, लैंग्वेज को, फूड हैबिट्स को एंड ट्रेडिशंस को, सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं स्कूल्स की हेल्प से।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन ऑफ द होल वीडियो, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स आर डीपली कनेक्टेड। हमने समझ लिया कैसे कैसे एजुकेशन पॉलिटिक्स का ध्यान रखता है और पॉलिटिक्स एजुकेशन का ध्यान रखता है। स्कूल एंड टीचर्स हैव अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग, बिल्कुल स्कूल और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है सोशल चेंज में और कल्चरल प्रिजर्व करने में। दे प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल, अवेयर एंड डेमोक्रेटिक सिटीजन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और ये सब चीजें करके क्या होता है, जो हमारा स्कूल है, टीचर्स है और हमारी सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, ये सारी चीजें एक सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक डेमोक्रेटिक सिटीजन या फिर अवेयर सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बहुत अच्छा सिटीजन प्रिपेयर कर रहे हैं। So thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe my YouTube channel. और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले मैं 5 लेक्चर डाल चुकी हूँ, वो भी देखिएगा। और दूसरी प्लेलिस्ट है बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप, उसकी भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, वो भी जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर लगभग हो जाएगा, तो प्लीज देखिए, पढ़िए, ख्याल रखिए। थैंक यू।